तो दोस्तों एक जो है बिजनेसमैन होता है जिसका नाम होता है शिवांश। शिवांश जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसके जो पिताजी होते हैं वो भी बिजनेस करते हैं। तो पूरे घर परिवार वाले जो है मिलकर बिजनेस किया करते थे। शिवांश का बड़ा भाई भी होता है, शिवांश के पिताजी होते हैं और शिवांश की जो है माँ भी होती है। अब शिवांश का दोस्तों एक मतलब टॉय फैक्ट्री थी जिसमें मतलब बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं वो ये लोग जो है बाहर फॉरेन में भी भिजाया करते थे। इसके अलावा कुछ जो है रियल इस्टेट में भी भाई इनका धंधा था, मतलब काफ़ी अच्छा परिवार होता है। अब पिताजी जो है बोलते हैं कि भाई शिवांश अब तू शादी कर ले क्योंकि सबकी शादी हो गई, एक तू ही बचा है। तो शिवांश भी एग्री हो जाता है। अब इधर पर भाई लड़की देखना चालू करते हैं तो एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम होता है रुचिका। अब रुचिका भी दोस्तों बड़े ही बिजनेसमैन की लड़की थी। उनका जो है भाई कुछ गोल्ड की दुकानें होती हैं, सोना चांदी जो हीरे वगैरह ये सब जो है बेचते हैं, सुनार वगैरह जो होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कई सारी दुकानें होती हैं और भी कई सारे उनके जो मकान वगैरह होते हैं। इस प्रकार से काफ़ी पैसे वाले थे। एक प्रकार से बोलें तो शिवांश से भी ज़्यादा पैसे वाली थी रुचिका, और रुचिका उनकी एक लौती लड़की थी। अब भाई इन लोग के बीच में परिवार वगैरह मिलते हैं और भाई पसंद आ जाते हैं। शिवांश रुचिका को पसंद करता है, रुचिका शिवांश को पसंद करती है और भाई इनकी बढ़िया से शादी हो जाती है। अब लेकिन दोस्तों क्या होता है कि शादी होती है, बढ़िया से सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद पता है आपको कि भाई लड़की जो है मायके वापस जाती है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो है मायके रुचिका जो अपने मायके चली जाती है। अब इधर पर शिवांश के जो है भाई फॉरेन से कुछ दोस्त वगैरह आ रहे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक प्रकार से उसके दोस्त भी थे और बिजनेस में जो है भाई उसको मतलब एक प्रकार से बिजनेस डील भी किया करते थे उससे वो। अब वो एक बहुत बड़ी होटल में उनको रुकवाता है। शिवांश से वो बोलते हैं कि भाई हमको तो पार्टी चाहिए, तेरी शादी हो गई और हम जो है तेरी शादी में नहीं आ पाए, उसके लिए हमको बहुत खेद है, लेकिन अब जो है हमको बहुत शानदार पार्टी चाहिए और अपनी वाइफ से मिला। तो भाई शिवांश बोलते देखो यार, वाइफ तो चली गई है अभी मायके, लेकिन मैं बुला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो वाइफ है वो लोकल ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं कभी भी तुमको मिलवा दूंगा उससे, कहीं होटल में उसके घर जाके मिलवा दूंगा। तो इस प्रकार उसके दोस्त बोलते ठीक है, लेकिन अब जो है जिस होटल में रुकवा था बहुत ही बढ़िया होटल होती है दोस्तों, नामी होटल होती है। अभी लोग शराब वगैरह पीते हैं, 3 लोग होते हैं, एक शिवांश होता है और इसके 2 दोस्त होते हैं। बढ़िया शराब वगैरह पीते हैं, सब कुछ है उनके लिए। बढ़िया होटल में कमरे की व्यवस्था भी थी सब व्यवस्था की थी शिवांश ने, सब कुछ था। अब वो 2 दोस्त जो होते हैं बाहर से आए थे, बोलते हैं कि भाई देखो ये तो सब पार्टी हम करते ही रहते हैं, लेकिन भाई कुछ और दूसरा मज़ा भी चाहिए, मतलब इनको जो है एक लड़की चाहिए थी। अब शिवांश जो है भाई उस होटल वाले को थोड़ा सा जानता था, उस शिवांश को होटल वाले भी जानते थे कि भाई शिवांश जो बहुत अमीर आदमी है, पहले भी कई बार वो आ चुका है। तो शिवांश भाई उस होटल वाले से बात करता है तो उसको शिवांश जिस होटल में बात करता है बोलता है कि यार मेरे जो दोस्त आए उनको जो है बढ़िया शानदार जो है महिला चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए। तो इस प्रकार से वो शिवांश का जो होटल का मालिक बोलता है चिंता मत करो साहब, ऐसी जो है हमारे पास लड़की है जिससे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो शिवांश बोलता है देखो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे तो दोस्तों को करना है, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों में शौक नहीं रहता है। तो भाई उसके जो दोस्त होते हैं शिवांश के वो भी बोलते हैं यार तू क्यों नहीं करेगा, बोलता है यार नहीं यार देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी शादी भी होगी और मुझे मुझे इन सब चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं है। तो अब बोलते चल ठीक है देख लेंगे बाद में, पहले हमारा काम तो होने दो। अब भाई वो जो लड़की होती है वो अपने रूम में आ जाती है, मतलब एक अलग से कमरा होता है जो कि होटल वाले दोस्तों इस टाइप से एक कमरा रखते थे, जैसे कि कभी पुलिस की कोई रेड वगैरह भी पड़ती है तो उस कमरे के बारे में जल्दी से मतलब पुलिस पता नहीं लगा पाएगी, उधर से भागना भी आसान होता है। तो ऐसा एक कमरा था उस होटल में। अब वो लड़की आती बढ़िया। अब शिवांश के जो दोस्त जो है भाई बारी बारी से जाते हैं, एक जाता है बोलता मज़ा आ गया, दूसरा भी जाता तो मज़ा आ गया यार शिवांश क्या तू लड़की लेके आया, एक नंबर बोलता है। इस प्रकार से कुछ बातें होती है। अब शिवांश से बोलते तू भी जा भाई, लेकिन शिवांश मना कर देता है। शिवांश बोलता है भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं सब जो है लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, और भाई मेरी इज्जत वगैरह है, इधर किसी को पता लग गया कि मतलब इधर कहीं के लोगों लड़कियों को पता लग गया कि मैं भी इस प्रकार से करता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। नहीं वो दोस्त बोलते हैं भाई एक बार तू जाके देख, ऐसा उसको कन्विंस कर लेते हैं। अब शिवांश बोलता है ठीक है भाई तुम लोग बोल रहे हो तो मैं जाता हूँ। अभी उस कमरे में जाता है, बढ़िया से वो लड़की भाई लेटी रहती है। अब लेकिन वो कुछ ऐसा देख लेता है कि जैसे तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों वो शिवांश देखता क्या है, आखिर ऐसा क्या देख लेता है, ये चीज़ जो है दोस्तों थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों इधर कहानी निपट जाती है, सब लोग भाई अपने बारी बारी से तीनों लोग काम करते हैं। अब इधर पर होता क्या है कि रुचिका जो है घर आने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब घर आने के लिए बोले तो कहाँ ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। रुचिका के घर वाले बोलते भाई तू क्यों नहीं जा रही है। इधर शिवांश भी जो है रुचिका को नहीं ला रहा था, बोलता है मतलब वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था।
कभी दिक्कत होती है। अब रुचिका को उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई बात क्या है, तेरी मर्ज़ी से शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो तू जा क्यों नहीं रही है, तेरा कोई अफेयर वगैरह है, अगर अफेयर होता तो पहले बता देते, मुझसे शादी करवा देते। लेकिन रुचिका कुछ नहीं बोलते, बोलते मुझे को उस घर में नहीं जाना, बस इतना बोलती थी। अब भाई दिन बीतते जाते हैं, शिवांश पे भी प्रेशर पड़ता है, तो शिवांश बोलता है मैं भी नहीं लेने जाऊँगा, अपने घर वालों को बोलता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। अभी रुचिका जो है डेली के डेली जो है कहीं जाती थी दोस्तों। अब इधर पर क्या होता है कि रुचिका के घर वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार लगता है रुचिका का कोई अफेयर है और ये इसने हमको बताया नहीं। और अब देखिए, अब देखो शिवांश इतना अच्छा लड़का है, उसके घर वालों को भी प्रेशर है, भाई बहू क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। अब रुचिका के घर वाले क्या करते हैं दोस्तों, एक डिटेक्टिव हायर कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि पता लगाओ आप कि हमारी बेटी करती क्या है और उसका किससे अफेयर चल रहा है, ये ज़रा पता लगाओ, हमको डाउट है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये किसी न किसी से इसका अफेयर चल रहा है जो कि इसने बताया नहीं, और इसलिए जो है ये अपने ससुराल जाना नहीं चाहती है। अब प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी बहुत सारी हैं दोस्तों आज के डेट में, और कई लोग इस प्रकार से अफेयर वगैरह जो होते हैं तो प्राइवेट जो एजेंसी उनको हायर भी करते हैं, जो डिटेक्टिव एजेंसी होती हैं। अब इधर होता क्या है कि ये जासूस जो होते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी जो होती है, ये भाई पता लगाती कि चक्कर क्या है, मतलब ये रुचिका के बारे में पता लगाती, शिवांश के बारे में पता लगाती है कि भाई क्या मामला क्या है। अब जब पता लगाती है तो दोस्तों पता लगता है कि शिवांश के कुछ दिन पहले भाई दोस्त वगैरह आए थे, उसने इस होटल में पार्टी वगैरह की थी, ऐसा पता लगता है। अब रुचिका के बारे में पता लगता है कि रुचिका भी भाई उस होटल में बहुत आया जाया करती थी, जिस होटल में शिवांश ने दो दोस्तों को पार्टी दी थी, जो उसके बाहर से दो दोस्त आए थे। अब इधर चक्कर क्या है, रुचिका बार बार होटल क्यों जाती है, क्या है भाई। अब भाई जासूस तो जासूस होते हैं। अब वो पता लगाते हैं कि भाई रुचिका जो है उधर सर्विस देती थी उस होटल में। जी हाँ दोस्तों, वो सर्विस देती थी इस प्रकार से, मतलब लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी। ये होटल से उसको पता लग जाता है, क्योंकि जो डिटेक्टिव एजेंसी होती है दोस्तों वो मतलब काफ़ी वो रहते हैं, और वो पैसे भी देके जो उधर के वेटर वगैरह होते हैं उनको पैसे दे देते हैं और पता कर लेते हैं वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो अच्छा खासा वैसे भी पैसा लेते हैं वो। और रुचिका के जो पापा थे उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए थे इस एजेंसी को। अब रुचिका भाई संबंध बनाती है इस प्रकार से, पता लगा वो तो कॉल कर ले, ये पता लगता है। अब इधर पर भाई वो शिवांश का पता लगाना चाहती है कि शिवांश क्यों नहीं रुचिका को लाना चाहता है। अब इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है जो एजेंसी होती है डिटेक्टिव उनको कोई डाउट होता है कि भाई शिवांश को पता लग गया है उसकी वाइफ के बारे में, इसलिए वो लाना नहीं चाहता है। तो एक बार की बात है, शिवांश जो है एक बार में जो है शराब पी रहा था, वहीं पर ये एजेंसी वाले जो पहुंच जाते हैं और वो भी शराब पीते हैं। थोड़ा सा नशा चढ़ता है जब इसको भाई शिवांश को, तब वो पूछते हैं कि भाई क्या बात है, हम लोग एजेंसी वाले हैं और आपके जो ससुराल वाले हैं, फादर इन लॉ हैं, उनने हमको रखा, ये सारी चीज़ें बताते हैं वो। और हमको ये पता लग गया है कि भाई तुम्हारी वाइफ रुचिका थोड़ा सा गलत काम में लिप्त है। अब फिर क्या था, शिवांश ने शराब भी पी के रखी थी, वो जब वो समझ गया कि भाई इन्हें डिटेक्टिव एजेंसी को तो सब पता लग ही गया है, तो वो भी सारी चीज़ें बता देता है। तो शिवांश ये बताता है कि जब मेरे वो दोस्त आए थे, उनने मज़े करे, वो जब मज़े करने के बाद मुझको बोला कि भाई तू भी जब बहुत ही शानदार लड़की है। जब मैं गया तो देखा कि वो लड़की जो बिस्तर पे लेटी हुई थी वो और कोई नहीं, उसकी बीवी थी। अब भाई वो क्या बोलता बीवी को, अब दोस्तों को क्या बताता कि भाई यही मेरी बीवी है। उधर लड़ाई करता, क्या करता भाई वो, उसकी बदनामी का डर था उसको। रुचिका भी कुछ नहीं बोल पाई, वो देखती कि मेरा तो हस्बैंड खड़ा ही सामने, तो इसलिए दोनों अपने अपने भाई गली चले गए, किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये चीज़ भाई एजेंसी वालों ने पता कर लिया। अब ये चीज़ जब एजेंसी वालों ने पता करा तो एजेंसी वालों ने तो भाई घर वालों को बता दिया, क्योंकि उनका काम होता है भाई जो पैसे देगा उसको सारी सच्चाई बताएगा, ना तो उनको कोई पुलिस से मतलब ना समाज से मतलब। एजेंसी ने भाई रुचिका के पिता को बता दिया, जिसने कि हायर किया था उनको, कि भाई ऐसा सब मामला है, आप देखो, आपका काम देखे, आप जानो। अब रुचिका के जो घर वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई हमारी बेटी जो है इस प्रकार से कैसे कर सकती है। रुचिका आती है, उसको काफ़ी भाई लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर पता लगता है दोस्तों, जब डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाते हैं, साइकोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं, साइकेट्री वाले डॉक्टर, उनसे भी मिलवाया जाता है, तो पता लगता है कि भाई उसको एक दिमागी बीमारी थी। उसको नए नए, मतलब दिमागी बीमारी बोले तो उसको एक शौक था नए नए लोगों के साथ, नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने का। क्योंकि इधर रुचिका के पास पैसे की कमी नहीं थी, इतना पैसा था उसके पास कि तो उसको इसकी मतलब पैसे कमाने की ज़रूरत क्या थी उसको। तो इधर पता लगता है कि वो पैसे तो नाम के रहते थे, उसको उस पैसे से मतलब नहीं था, उसको शौक था। भाई यही चीज़ हैरान करने वाली है ना, रुचिका इतने पैसे, बिजनेसमैन की लड़की, लोती लड़की, उसको पैसे की क्या ज़रूरत, क्योंकि पैसे के लिए जो है लड़के काम करती हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, उसको कोई सिंड्रोम था, जो कि उसकी जो अंदर से जो भावनाएं होती हैं वो बार बार जो है भाई निकलती थी, मतलब उसको शांत करना ज़रूरी होता था। इस प्रकार से उसका ऐसा कुछ था कि भाई उसको एक में मज़ा नहीं आता था और उसका इतना करने का मन करता था कि पूछो नहीं। तो एक ही कोई बीमारी होती है, डॉक्टर ने बताया
कई लोग को बहुत ज़्यादा मन करता है, वो संतुष्ट नहीं हो पाती कई महिला, तो उनमें से रुचिका थी, वो संतुष्ट नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसको भाई उसका पति था कितने बार करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, कितनी बार करेगा, और वही बोलेगा भाई डेली डेली ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे में स्टेमिना नहीं है, ऐसा बोलेगा ना शिवांश। और ऐसा हुआ भी था, शिवांश ने बताया ऐसा हुआ था मेरे साथ। लेकिन रुचिका को जो है जो दोस्तों जितना डोज मिल जाए उतना कम था, उसको डेली डोज की ज़रूरत थी और अच्छे से डोज उसको देना पड़ता था, नहीं तो उसको तृप्त वो नहीं हो पाती थी। तो ये एक मतलब जो साइकेट्री डॉक्टर होते हैं बताते हैं कि इस टाइप की भाई इसको दिक्कत है, तो अब वो इलाज कर रहे हैं, वो साइकेट्री डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ हार्मोन्स वगैरह की दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मामला तो यही था भाई, अब जिसने भी मतलब ये बात सुनी हैरान रह गए। और ये जो है भाई एजेंसी वालों ने रिपोर्ट दी है, हालांकि इसमें जो नाम वगैरह हैं वो सब काल्पनिक है, क्योंकि भाई एजेंसी वाले किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, किसी के बारे में से बताते नहीं हैं। लेकिन बस उन्होंने इतना बताया कि ऐसे ऐसे हमको, उस एजेंसी वाले ने ये बताया कि ऐसे ऐसे हमको एक केस मिला था जिसमें कि लड़की को इस टाइप से बीमारी थी, जबकि उसके बाद पैसे की कमी नहीं थी। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, ये भी एक बीमारी होती है। तो इधर अगर रुचिका चाहती तो डॉक्टर को बता सकती थी कि मुझको ऐसा भाई बहुत मन करता है मेरा करने का, ऐसा वैसा डॉक्टर को बताती, डॉक्टर उसका कुछ भाई उपाय निकालते। भाई मेडिकल ट्रीटमेंट है, हर जगह मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है। तो ये रुचिका की गलती हो गई, या तो उसको अपनी माँ को बताना था। तो ये था दोस्तों मामला। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म, लेकिन इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।